अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझ लिया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का दिखता है। अब हम बारी बारी करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज पहले बेटा हम फेरिंक्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद एसोफेगस के बारे में बात करेंगे। तो आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहले बेटा ये फेरिंक्स हमारे पास क्या है। फेरिंक्स बेटा हमारे पास है गला। फेरिंक्स बोलते हैं गले को। तो फेरिंक्स इज ए कैविटी। फेरिंक्स वो खाली जगह है बिहाइंड द माउथ, जो कि बेटा मुंह के पीछे होता है। कॉमन पासवे फॉर बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा याद रखिएगा, जो भी बेटा हम सांस अंदर खींचते हैं तो वो नाक से होता हुआ हमारे गले से गुजरता है और फिर लंग्स के अंदर घुस जाता है। इसी तरह जो रोटी वगैरह भी तुम खाते हो तो वो भी मुंह के जरिए से होती हुई गले में जाती है। और फिर इसका मतलब ये है कि हमारा गला वो जगह है जहाँ पर बेटा हवा भी गुजर रही है और जहाँ से बेटा खाना भी गुजर रहा है। यादेगा, तो फेरिंक्स वो जगह होती है जहां से हवा भी गुजरती है और खाना भी गुजरता है। तो ये कॉमन पासेज वे है, मतलब कॉमन रास्ता है दोनों के लिए। अभी ज़रा बड़ा टॉपिक है स्वॉलिंग ऑफ फूड, बड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हम ज़रा कोशिश करते हैं आपके लिए बड़ा सादे अल्फाज में उसको समझाएं। तो ज़रा बात करते हैं स्वॉलिंग ऑफ फूड, यानी खाने को कैसे निगला जाता है। आइए ज़रा देखें ज़रा। सबसे पहले बेटा जी ये हमारा आपको जिस्म नज़र आ रहा है, माउथ नज़र आ रहा है। अच्छा, इस माउथ के अंदर बेटा अगर आप गौर से देखो तो ये हमारा माउथ है और इसके अंदर बेटा ये बोलस है। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया होगा कि बोलस क्या था। बेटा जब भी हम खाने को मुंह के अंदर डालते हैं, अच्छे से उसको चबाते हैं, थूक के साथ मिक्स करते हैं, तो हमारा खाना एक अंडे की शेप का गोला सा बन जाता है। उसको बेटा हम बोलते हैं बोलस, जो कि एक सेमी सॉलिड मैस होता है। अच्छा, अब ये बेटा हमारे मुंह के अंदर हमारा खाना है, यानी वो रोटी का नवाला जिसको तुमने अच्छे से पीस दिया हुआ है दांतों की मदद से और जिसके अंदर बेटा अच्छे से थूक मिला हुआ है, यानी स्लाइवा मिला हुआ है। तो ये बेटा हमारे पास है बोलस। अच्छा, बोलस से ऊपर ये वाला जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, ये नाक का रास्ता है। अच्छा, नाक वाले रास्ते में ये देखो, ये हवा नाक के अंदर घुसी, फिर होती गले में पहुंची और जैसे बेटा गले में जाएगी तो गले में दो पाइप हैं, एक आगे वाला पाइप और एक पीछे वाला पाइप। इसका मतलब हमारे गले में दो पाइप होते हैं, एक आगे वाला पाइप और एक इससे पीछे पाइप होता है। अच्छा, ये जो आगे वाला पाइप होता है ना, इसको बेटा जाहिर बात है हम बोलते हैं लैरिंग्स और ट्रैकिया, सांस की नाली। एक्चुअल में ये जो पाइप है ये क्या करता है, ये हवा को पकड़ता है और लंग्स के पास लेकर जाता है। लंग्स कहाँ पर होते हैं? दरमियान में हमारा दिल है, दिल के दोनों तरफ, यानी यहाँ पर हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं। तो अभी होता क्या, जब भी हम सांस अंदर खींचते हैं, ये मैंने सांस अंदर खींचा तो ये हवा जाती सांस की नाली में गई और फिर उसके बाद लंग्स में घुस गई। लेकिन ये बात याद रहे कि जब भी हम रोटी मुंह के अंदर डालते हैं तो अब जो रोटी है वो भी बेटा मुंह के अंदर जाएगी, यानी बोलस जब आगे जाएगा तो अब बोलस के आगे दो रास्ते खुले हुए हैं। एक आगे वाला पाइप जो कि मैंने अभी बताया था वो सांस की नाली है और एक पीछे वाला पाइप। याद रखेगा, आगे वाले पाइप में आप जाओगे तो बेटा आगे लंग्स आ जाएंगे और जो पीछे वाला पाइप है, अगर पीछे वाले पाइप में आगे जाओगे तो स्टमक आएगा, यानी मैदा आएगा। तो आपका क्या ख्याल है, हमारे खाने को किस पाइप में जाना चाहिए, आगे वाले पाइप में या पीछे वाले पाइप में? भाई आगे वाले पाइप में, है ना? गलत बेटा, पीछे वाले पाइप में। आगे वाला जो पाइप है, आगे वाला पाइप बेटा कहां पर लेके जा रहा? लंग्स के पास। और पीछे वाला पाइप कहां पर लेके जा रहा? स्टमक के पास। तो हमारा खाना लाजमी किस पाइप में जाना चाहिए? पीछे वाले पाइप में जाना चाहिए। अब अगला स्टेप। अब बेटा हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमारा खाना पीछे वाले पाइप में जाना चाहिए, मगर हमारे खाने को थोड़ी पता कि उसको आगे वाले पाइप में जाना है या पीछे वाले पाइप में। क्या ख्याल है? तो अब क्या होगा, अब जब ये हमारा बोलस बेटा जी यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर, तो अब ये आगे वाला पाइप या पीछे वाला पाइप, डेफिनेटली ये आगे वाले पाइप में ही घुसना चाहेगा। लेकिन इस आगे वाले पाइप के ऊपर एक ढक्कन, एक कैप लगा हुआ है। इस कैप को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस बेटा जी वो ढक्कन है जो कि इस सांस की नाली के, यानी ग्लोटिस के ऊपर होता है। ग्लोटिस मतलब होता है सुराख। तो इस सुराख के ऊपर ये जो बेटा आपको ढक्कन नजर आ रहा है, ये जो फ्लैप आपको नजर आ रहा है टिश्यू का बना हुआ, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो बेसिकली होता यह है कि जब भी बेटा हम खाना खाते हैं तो जब भी आप रोटी का नवाला मुंह के अंदर डालोगे तो जो जुबान है वो ऊपर की तरफ उठेगी। अब जैसे जुबान ऊपर की तरफ उठेगी तो ये जो ढक्कन आपको नजर आ रहा है, ये ढक्कन मेरा बेटा धीमे धीमे करके नीचे आ जाएगा और जैसे ये ढक्कन नीचे आएगा तो इस सुराख को बंद कर देगा। कुछ ऐसे आपने देखा, ये ढक्कन नीचे आया और इसने आगे वाले पाइप को बंद कर दिया। इसका मतलब हमारे आगे वाले पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है ऐसे। अब जैसे बेटा हमारी जुबान नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो धीमे धीमे करके ढक्कन नीचे आ जाता है और आगे वाले पाइप को बंद कर देता है। एक छोटी सी बात हो, अगर हमारा आगे वाला पाइप बंद हो चुका है तो क्या अब आप सांस ले सकते हो?
बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जब आपका रोटी का नवाला गले में पहुंचता है तो आपका सांस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांस वाले पाइप के ऊपर क्या आ चुका है? ढक्कन। तो इसलिए अगर रोटी का नवाला फंस गया तो 2-3 मिनट में ऊपर निकल जाओगे भाई। तो अभी स्वॉलिंग ऑफ फूड यानी खाने का निगलना। टंग मूव्स अपवर्ड, जो हमारी जुबान है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करती है, एंड बैकवर्ड और पीछे की तरफ, अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। मतलब जो हमारी बेटा रूफ ऑफ द माउथ है, मतलब आप समझ लो कि मुंह के ऊपर ये जो छत आपको नजर आ रही है उसको। बोलस इज फोर्स बैक। अब इससे क्या होगा? ये जो बोलस है इसको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। सॉफ्ट पैलेट ऑल्सो रेस। सॉफ्ट पैलेट बेटा जैसे कि आप देख सकते हो ये ऊपर ये सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट इज ऑल्सो रेस। पहले सॉफ्ट पैलेट यहाँ पर था, फिर जब ये ऊपर की तरफ आया तो ये पीछे की तरफ लग रहा है कुछ ऐसे। अब जैसे सॉफ्ट पैलेट इज ऑल्सो रेस, क्लोज द पासेज बिटवीन द नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो इससे क्या होगा बेटा? ये जो नेजल कैविटी है यानी नाक वाली जगह है और फेरिंग्स, इन दोनों का रास्ता आप देख सकते हो कि बंद हो चुका है। उसके बाद अब बेटा जी जारी बात है, जब ये रास्ता बंद हो जाएगा, लोअर द एपिग्लोटिस, ये जो एपिग्लोटिस है वो ढक्कन आ चुका है अगले वाले पाइप के ऊपर, क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, जिससे ट्रैकिया मतलब सांस की नाली, सांस की नाली बेटा बंद हो गई। तो अभी हमने क्या समझा? जब भी हम रोटी का नवाला मुंह में डालते हैं तो उसके आगे कितने रास्ते आते हैं? 2 रास्ते, आगे वाला पाइप, पीछे वाला पाइप। आगे वाला पाइप कहाँ पर लेके जाएगा? लंग्स के पास। पीछे वाला पाइप कहाँ पर लेके जाएगा? स्टमक के पास। तो हमारे खाने को जाना चाहिए पीछे वाले पाइप में, लेकिन वो आगे वाले पाइप में भी तो घुस सकता है ना। उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने आगे वाले पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगाया हुआ है। तो जैसे ही वो ढक्कन आगे वाले पाइप पे गिर जाता है, अब आगे वाला पाइप बंद हो गया, तो अब खाना हमेशा पीछे वाले पाइप में गिरेगा। तो खाना हमेशा पीछे वाले पाइप में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बोलस बेटा नीचे भागता हुआ जाएगा और मैदे के पास पहुंच जाएगा। बढ़िया समझ आए? इसको हम बोलते हैं स्वॉलिंग ऑफ फूड। अच्छा, स्वॉल्विंग का दूसरा नाम होता है डेग्लूटेशन। ठीक है। अच्छा, स्वॉल्विंग का मतलब क्या होता है? मूविंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मुंह से खाने का मैदे की तरफ भागना, ये बेटा हमारे पास कहलाता है स्वॉल्विंग। तो अभी हमने समझ लिया कि हमारे गले में खाना कैसे निगला जाता है।